हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, जिसमें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है किस तरह से डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुई और किस तरह से हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। एटॉमिक मॉडल्स को हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया हुआ है, जिसमें नील बोर का एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, थॉमसन का भी, जे थॉमसन जिसको बोलते हैं, उनका भी एटॉमिक मॉडल बेहद इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा इन 4 लेक्चर्स में किया है। अगर आपने उन 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर करिए कि आप पहले उन 4 लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, तब इस लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर इस चैप्टर का एक बेहद इंपॉर्टेंस रखने वाला एक टॉपिक होता है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब बहुत आपकी मदद करने वाला है। क्वांटम नंबर एक बेस डेवलप करता है कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, तैयार हो जाएं कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? क्वांटम नंबर की। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है। अगर हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो क्वांटम वर्ड का ही मतलब समझो क्वांटाइज्ड, जो कि फ्रैक्शन में ना हो, एक सीक्वेंस नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, एक जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट नंबर आना चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब जैसे पॉइंट में आ जाता है, कभी 1/, में आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। एक क्वांटाइज्ड नंबर होते हैं, जितने भी क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे सब क्वांटाइज्ड रहेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आ जा रहे हैं सेल्स, फ्रैक्शंस में आ जा रहे हैं सब सेल्स, फ्रैक्शंस में आ जा रहे हैं ऑर्बिटल्स, ऐसा नहीं होता। क्वांटाइज्ड वैल्यू इनकी होती है, ठीक है, फ्रैक्शन में कभी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वांटम नंबर की। तो क्वांटम नंबर क्वांटाइज्ड नंबर्स होते हैं विच रिप्रेजेंट्स, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या ये क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। ये क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स को, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को, और नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करेंगे सब सेल्स को, ठीक है, सब सेल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, सीधी से बात करें कि किस तरह से हम इसका ओरिएंटेशन देख सकते हैं ऑर्बिटल्स का, मतलब इसका जो डायरेक्शन है, मतलब देखो ना, कभी एक्स डायरेक्शन में रहता है, वाई में रहता है, जेड में रहता है, मतलब इसके एक्सिस की बात करते हैं। ओरिएंटेशन ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन की, कभी एक्स एक्सिस में है, ठीक है, वाई एक्सिस में है, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है और जेड एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है और जेड एक्सिस में है। ये ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल्स के। कौन? क्वांटम नंबर्स बताएंगे और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, शेप भी बताएंगे, ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे ये क्वांटम नंबर्स। और ध्यान दीजिएगा, एंड आल्सो रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सेल, ठीक है, ये भी बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं किसी सेल में, ठीक है, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। भाई अगर हमें ऑर्बिटल्स का पता लग जाएगा किसी सब सेल में, देखो सेल में सब सेल होते हैं, सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं हमें यह पता लग जाएगा, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है। तो सीधी सी बात है, यह बताएगा कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको भी बताएगा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यह बताता है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, सीधी सी बात है, यह बेस बनाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसी से हम लोग पता लगा पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या पता लगा पाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग पता लगा सकते हैं। एक तरह का बेस डेवलप करेगा, जितने भी इसमें क्वांटम नंबर आएंगे ना, क्वांटम नंबर बेस डेवलप करते जाते हैं किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सेल में, ऑर्बिटल्स में, ठीक है, सब सेल में ऑर्बिटल्स में किस तरह से हमें रखना होता है,
ठीक है, तो ये बताते हैं क्वांटम नंबर्स। कौन बताते हैं? क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं? क्वांटम नंबर्स की। अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप लोग हिंदी में बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हो? मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। n जो होता है ना, ये सेल को बताता है, नंबर ऑफ सेल्स। किसको बताता है? ये बताता है n नंबर ऑफ सेल्स को। ठीक, n बताएगा नंबर ऑफ सेल्स को, कौन से नंबर्स हैं, मतलब कौन सा सेल है। सीधी सी बात करो, ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को रिप्रेजेंट करेगा। मैं ऐसा लिख देता हूं, नंबर ऑफ सेल्स को ना लिखकर सीधे से लिख देता हूं, ये बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सेल को। अरे यार, फिर से गलती। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब हम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको तो पहले आपने ऐसा भी देखा होगा कि सेल जो होते हैं किसी एटम में, पहला वाला सेल होता है के, दूसरा वाला होता है एल, तीसरा वाला होता है एम, चौथा वाला होता है एन। के एल एम एन, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसी को हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम नंबर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यही तो है n, यही तो होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जो सेल को रिप्रेजेंट करे, कौन से सेल की चर्चा हो रही है उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, सेल जैसे हम कहते नहीं, फर्स्ट के, सेकंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हम बता पाते हैं कि फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है या फोर्थ सेल है। ठीक है, तो ये सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल। एटम में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने बहुत बात कर दी, इतना ही काफी है इसमें। ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, मैंने आपको बोर्स के मॉडल में पढ़ाया था, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में मैंने पढ़ाया था कि अगर हम सेल्स की चर्चा कर रहे हैं तो जब सेल्स में हम बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है। सेल्स में आप बढ़ते जाते हो, आगे चले जाते हो, न्यूक्लियस से लेकर बाहर जाते हो तो एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो सीधा सा मतलब है कि आप सेल में जा रहे हो तो एनर्जी आप सेल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट वाले सेल में कम एनर्जी, सेकेंड वाले में ज्यादा, थर्ड वाले में ज्यादा, फोर्थ वाले में और भी ज्यादा। तो ये एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन से सेल की बात कर रहे हो, तो एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि हम भाई ऐसे सेल में अगर जाएंगे, ऐसे अंदर से बाहर न्यूक्लियस से लेकर के हम बाहर की तरफ जाएंगे तो भाई एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज कर रहा है। तो बात एक ही हुई कि नहीं हुई? हुई ना। चलिए लिख लीजिएगा, इसको लिख लिए हो, आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक, अच्छा इसके बाद हम लोग यहां कैसे पहुंचा यार? मैंने गैप भी छोड़ा था क्या कहीं? नहीं, इसी पे आना है। ठीक है, बी नंबर की हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। देखो, अरे यार
जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की थी, जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की थी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेल को, सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब हम बात करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, तो सेल्स में कितने सब सेल्स आ रहे हैं? सब सेल्स का मतलब यस, पी, डी, एफ, यही सब सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? यस, पी, डी, एफ, ये सब सेल्स होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करेगा कौन? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यल से। इसका सिंबल होता है यल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सिंबल यल होता है। क्या होता है? यल होता है। ठीक है, और यही रिप्रेजेंट करेगा कि सेल्स में कितने सब सेल्स हैं, किसी भी सेल में कितने सब सेल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम यल से सिंबल, मतलब इसका सिंबल यल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हमने बात किया था किसकी? सेल की बात किया था, तो इसमें जीरो नहीं आ रहा था। सेल में क्या आ रहा था? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, ये सेल में आ रहा था, लेकिन सब सेल में जीरो भी आता है। सब सेल में जीरो भी आता है। शुरुआत होती है जीरो से। कहां से शुरुआत होती है? जीरो आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, और भी आते हैं। ठीक है, मैं 3 तक लिखा ही हूं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब सेल को, तो सब सेल कौन कौन से हो सकते हैं? यस होगा, पी होगा, यस, पी, डी, एफ, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और ध्यान दीजिएगा, अगर तुम बात कर रहे हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जीरो है, क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जीरो है, तो उसमें सिर्फ सब सेल यस रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ सब सेल यस रहता है। ठीक है, और अगर तुम बात कर रहे हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 की, तो 1 भाई शुरुआत कहां से होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की? जीरो से। तो जीरो भी आएगा। क्या आएगा इसमें? जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा। ठीक है, तो जीरो पे यस है और पी पे 1 है, या फिर 1 पे पी है। तो इसमें फर्स्ट वाला मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो, एक है, तो उसमें यस भी आएगा और पी भी आएगा। अगर तुम कह रहे हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है, 2 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अगर 2 है, तो इसमें जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो के लिए यस, 1 के लिए पी और 2 के लिए डी। समझ पा रहे हो ना? जीरो के लिए यस, 1 के लिए पी, डी के लिए और 2 के लिए डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तुमने कहा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है 3 है। कितने हैं? 3 है। तो उस केस में जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो टोटल 4 बन रहे हैं। तो इसका मतलब यस, पी, डी और एफ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें चारों आ जाते हैं, इसमें चारों सब सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बात करेंगे, भाई साहब ये क्या बताता है? पहली बात तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब सेल को बता रहा है, और उसके साथ साथ शेप ऑफ सब सेल बता रहा है। सब सेल की शेप क्या होगी इसको भी बता रहा है। अगर सब सेल यस है तो उसका शेप सर्कुलर होता है। ठीक, अगर सब सेल पी है तो उसका शेप डंबल होता है। कैसा होता है? डंबल शेप होता है। अगर सब सेल डी है तो उसका शेप बाई डंबल, या फिर जिसको हम बोल देते हैं डाई डंबल होता है। कैसा होता है? डाई डंबल होता है, बाई डंबल होता है। ठीक है, 2 डंबल का होता है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अगर यह सब सेल है तो उसका शेप सर्कुलर, अगर पी सब सेल है तो उसका शेप डंबल शेप, और डी सब सेल है तो उसका शेप बाई डंबल। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो ये आप लोग नोट कीजिएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की शुरुआत जीरो से होती है। तुम किसी भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करोगे वो जीरो से शुरुआत होता ही होता है। ठीक है, चाहे तुम 1 बोल दो तब भी 0 और 1, 2 बोल दो 0 1 2, 3 बोल दो 0 1 2 3। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? तो इस तरह से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में चर्चाएं होती हैं। ठीक है, नोट डाउन किया कि नहीं? अभी कर लो जल्दी से यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया?
अच्छा हाँ, आगे थोड़ा सा मुझे और बताना था, वही मैं बता भी चुका हूं लेकिन मैं लिखा हूं तो इसको फिर से समझा देता हूं। बता तो चुका हूं हालांकि, ध्यान दीजिएगा। तुमने कहा नंबर ऑफ सेल्स को यन से हमें रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है? यन से रिप्रेजेंट करना है। उसका नंबर होता है शुरुआत कहां से? 1 2 3 4, मतलब 0 से नहीं शुरुआत होता है, इसका शुरुआत होता है 1 से। कहां से शुरुआत होता है? इसकी शुरुआत 1 से होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब तुमने कहा सेल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यन से और उसकी शुरुआत 1 से होती है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, तुमने कहा सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स में तुमने फर्स्ट सेल की बात की। किसकी बात की? फर्स्ट सेल की बात की। तो इसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या आएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 आएगा। क्या आएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 आएगा और उसमें जो सब सेल रहेगा 1s ही आएगा। क्या आएगा? 1s। अब ध्यान दीजिएगा, अगर तुम्हें दिया गया है नंबर ऑफ सेल 2, तो उसमें अगर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है। तो एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है तो कहां से? 0 से शुरुआत होता है एजीम्यूथल की, तो 0 और 1 दोनों आ जाएंगे ना, 0 और 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या क्या सब सेल बनेंगे? 2s 2p बनेंगे। 2s और 2p बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अगर तुमने कहा सेल का नंबर 3 है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है 2। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 2 होता है। जब तुमने कहा नंबर ऑफ सेल कितना है? 3 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की? 0 से होती है। तो 0 1 2 हुआ ना। और इसमें सब सेल क्या क्या आएंगे? 3s 3p 3d आएगा कि नहीं आएगा? मतलब यस पी डी आ रहा है सब सेल। तो मैं भाई साहब उसके साथ के साथ हम सेल को भी रिप्रेजेंट करते जाते हैं। 3 है तो 3 वाला सेल और सब सेल यस, सब सेल पी, सब सेल डी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? साफ साफ लिखा है। और जब हम बात करते हैं कि हमें सेल नंबर दिया गया है 4, हमें सेल नंबर दिया गया है 4, अगर सेल नंबर 4 दिया गया तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3 होगा। तो भाई साहब अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3 है तो शुरुआत कहां से होती है? 0 से। 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने सेल नंबर लिया 4, कितना लिया? 4, तो भाई साहब इसमें सब सेल कौन कौन से आ रहे हैं? यस पी डी एफ, 4s 4p 4d 4f आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अभी ये बेस चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी होगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोग बेस को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ओके, यहां तक समझ में आ गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तक। अब अगर हम आगे चर्चा करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। किसी भी सब सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग सिंबलित करते हैं किससे? इसका प्रतीक क्या होता है? यम होता है ना, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। किसी भी सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें यस सबसेल की, किसकी बात करें? यस सबसेल की बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सिर्फ 1 होगा। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पी सबसेल की, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगर हम बात करें डी सबसेल की, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 5। अगर हम बात करें एफ सबसेल की, तो एफ सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 7, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? अभी मैं पूरी चर्चा यहां तक फिर से करूंगा एक चार्ट बना के, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक। समझ आ रहा है ना? बहुत आसान बात है भाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर दिया? जो सब सेल आ रहे थे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में,
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में जो सब सेल्स आ रहे थे उन किसी एक सब सेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है उसको तो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अभी तक हमने जो पढ़ा चाहे हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चाहे हमने पढ़ा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, चाहे हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी तक जितना हमने पढ़ा ये सारे क्वांटम नंबर्स की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तुमने कहा कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगर तुमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 और 1 होता है। ठीक है, अगर तुमने कहा, ध्यान दीजिएगा, अगर तुमने कहा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2 होगा। ठीक है, अगर तुमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, क्या है? 4 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होगा 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो वो सब सेल में किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सब सेल में रिप्रेजेंट करता है किसको? सब सेल में रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा यहीं पे थोड़ा सा और बता देता हूं। अगर यल है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मतलब यल में 0 है तो इसमें सब सेल आएगा सिर्फ यस, और इसमें क्या आएगा? यस और पी। इसमें क्या आएगा? यस, पी, डी आएगा, और इसमें क्या आएगा? यस, पी, डी, एफ आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन जब हम इन्हीं सब सेल की बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, तो सब सेल में ध्यान दीजिएगा, अगर सब सेल तुम्हारा यस है, क्या है? यस है, तो यस के केस में ध्यान देना, यस के केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे यस में? 1। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, मैंने 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, या फिर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है मैं इसको बता देता हूं 0। कितना बता देता हूं? 0 बता देता हूं यस के लिए। ठीक है, यस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 0 बता देता हूं। लेकिन जब मैं पी के लिए बात करूंगा तो पी के केस में ध्यान देना, ये होगा -1, 0, +1। ठीक है, तो 3 बनेंगे कि नहीं ऑर्बिटल? एक -1 का, एक 0 का, एक +1 का। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो बनेगा। अच्छा, अगर हमने कहा कि हमें सब सेल दिया गया है डी, इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ। डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, अभी मैंने लिखा था ना, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो इसमें क्या आएगा? -1, फिर -2, फिर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? +2, फिर +1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? 5 हो रहे हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है ना? ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सब सेल एफ की, किसकी बात करें? सब सेल एफ की बात करें तो एफ सब सेल में ध्यान दीजिएगा, एफ सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 7 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 7 होंगे। तो इसमें -1 जाएगा, -2 भी रहेगा, -3 भी रहेगा, 0, +3, +2, +1 ये रहेगा। ठीक, टोटल 7 हो रहे हैं ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट किया? सेल को। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट किया? सब सेल को, यस, पी, डी, एफ। ठीक है, और जब मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात किया तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बता रहा है कि किसी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, किसी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, उसको भी मैंने सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से बताया हूं यार, मक्खन के जैसे एकदम आराम से। ठीक है, इसमें कुछ भी तो नहीं है, सारा कुछ मैंने लिख के बताया है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। किसको बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, उसके ओरिएंटेशन को अभी इसी को एक्सप्लेन करते हैं पाउली साहब। पाउली का एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोग इसको तो डील करेंगे ही, परंतु पहले थोड़ा सा स्पिन क्वांटम नंबर से इसको समझ लेते हैं। माना कि आपको दिया गया है यस ऑर्बिटल, यस सबसेल, और यस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और तुम्हें दिया गया है पी सबसेल, पी सबसेल में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, मान लो तुम्हें डी दे दिया गया है, तो डी वाले में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ऐसे ऐसे। मैं सभी का बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें यफ की बात कर दी जाए तो यफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। यफ में कितना होता है, 7 होते हैं। ठीक, तो इस तरह से यफ में तुम्हें 7 बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इसमें बना देना है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। जब हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो यस वाले में भाई अगर एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, यस सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब स्पिन इनका अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। बोले तो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, ओरिएंटेशन, सीधी सी बात कर लो इलेक्ट्रॉन का, वो अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे हम इसमें बात करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस, इसमें भी बात कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस, ऐसे। मतलब अपोजिट होना चाहिए, ओरिएंटेशन इनका अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, इस बात को प्रूव करते हैं पाउली साहब। ठीक है, पाउली अपने एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में इसको प्रूव करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है पाउली का अपवर्जन नियम। उसकी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, ओके, ठीक। तो भाई बात हो रही है स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन की बात करते हैं बस, किसी ऑर्बिटल्स में, और इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन क्या है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी बात को प्रूव करते हैं पाउली। कौन प्रूव करते हैं, पाउली प्रूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं पाउली के, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको बोला जाता है पाउली का अपवर्जन नियम हिंदी में। ठीक, ये क्या बताते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ठीक, अभी जैसे मैंने स्पिन क्वांटम नंबर बताया ना, वही चर्चा ये भी करते हैं, लेकिन ये प्रूव करके बताते हैं। पाउली स्पिन क्वांटम नंबर को प्रूव करके बताते हैं। वो बताते हैं कि किसी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के, अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं। लेकिन जैसे मैं किसी भी ऑर्बिटल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्बिटल की बात करूं तो अभी हमने स्पिन क्वांटम नंबर में देखा कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के हैं। ठीक है, अपोजिट स्पिन में होने का मतलब यह हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन -1 है तो दूसरा होना चाहिए +1 का। ठीक है,
अगर एक इलेक्ट्रॉन -1 है तो दूसरा होना चाहिए +1 का। इसी को बोलते हैं अपोजिट। दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी अपोजिट स्पिन के रहेंगे, ठीक है ना। इस बात को बताए हैं पाउली साहब, यानी कि ये अपने अपवर्जन नियम में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में यही चर्चा किया गया है कि स्पिन क्वांटम नंबर में जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स जब किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। कोई अगर एक -1 है तो दूसरा वाला +1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन किया होगा, चाहे आप अपने नोटबुक में या फिर अपने माइंड में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हुंड रूल। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा आप बाउ का प्रिंसिपल, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।